हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लारावेल के बारे में। दोस्तों, हमने लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था एंड डेटाबेस वगैरह सेटअप किया था। आज हम इसका आगे का वर्किंग करेंगे। दोस्तों, इस लारावेल के प्रोजेक्ट में हम एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो देन उसका प्रोसेस फॉलो करेंगे। ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि लारावेल के अंदर दो चीज़ें रहती हैं कोई भी वेबसाइट डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट के लिए। अंदर एक तो होता है फ्रंट एंड एंड देन होता है बैक एंड। आज हम काम करेंगे बैक एंड पर। ठीक है दोस्तों, बैक एंड के अंदर अपन बनाएंगे एडमिन लॉगिन। ओके। लॉगिन कई प्रकार से होता है। लॉगिन होता है एक रोल्स एंड परमिशंस के द्वारा होता है एंड एडमिन कस्टम गार्ड्स के द्वारा होता है। बट अब वो अभी अपन इतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि वो काफ़ी बड़े लेवल का वर्क रहता है। जब प्रोजेक्ट की अपनी लेंथ बढ़ेगी तो आगे अपन उसको धीरे धीरे सीखेंगे, रोल्स एंड परमिशंस क्या होता है, कस्टम गार्ड्स वगैरह क्या होते हैं। अभी अपन नॉर्मली लॉगिन करवाएंगे लारावेल में। ठीक है दोस्तों, इसको करवाने के लिए सबसे पहले अपन डेटाबेस में जाएंगे। अपनी जो है बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल ने टेबल दी है, यूजर्स नाम की टेबल है। इसके अंदर अपन दो चीज़ें लेंगे, खाली ईमेल एंड पासवर्ड। ईमेल और पासवर्ड से अपन लॉगिन करवाएंगे। लॉगिन करवाने के लिए सबसे पहले अपन को इस टेबल के अंदर डेटा पुट करना होगा, मैनुअली डेटा डालना होगा यहाँ पर। एंड देन इसके लिए डेटाबेस में कुछ फीचर्स होते हैं जिसको कहते हैं सीडर्स। सीडर्स फेकर्स लारावेल के अपने अपने फीचर्स हैं। तो सबसे पहले अपन कुछ सीडर कमांड चलेंगे। सीडर कमांड का मतलब होता है डेटाबेस को एंटर करवाना, सॉरी डेटा को एंटर करवाना डेटाबेस के अंदर। अपन सबसे पहले सीडर कमांड चलाएंगे। यहाँ पे कुछ सीडर कमांड्स है अपने पास, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन सीडर्स कमांड चलाएंगे। एडमिन सीडर, आप यहाँ पर इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। इस कमांड का नाम होता है PHP आर्टिसन मेक सीडर। एडमिन सीडर की जगह आप यूजर सीडर भी रख सकते हैं या एडमिन सीडर रख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। नाम कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। एडमिन सीडर अपन यहाँ नाम रख देते हैं एंड देन इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अपन यहाँ पर अपना जो सीडर है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर सीडर्स डिस्प्ले होता है। यहाँ पर सीडर्स नाम का एक बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल फोल्डर देता है, उसके अंदर अपना यहाँ पर सीडर्स क्रिएट हो गया। डॉट PHP से फाइल सेव होती है क्योंकि लारावेल PHP का फ्रेमवर्क है। एडमिन सीडर डॉट PHP, यहाँ से अपन सीड करेंगे डेटाबेस को, सॉरी डेटा को। मैंने कुछ कमांड्स वगैरह कॉपी करी है यहाँ पर दोस्तों, अब इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ कमांड लिखी है जो बाय डिफ़ॉल्ट इसने सीडर बना के दिया है, इट्स ओके है। एंड देन अपन जो कमांड बनाएंगे वो ये है, यूज़र ऐप मॉडल एडमिन। यहाँ पर एडमिन अपन रिप्लेस करेंगे क्योंकि अपना एडमिन नाम का कोई मॉडल नहीं है, अपना बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल है यूज़र। यहाँ हमेशा मॉडल का नाम आता है, अपना डेटाबेस जो लारावेल देता है मॉडल उसका नाम होता है यूज़र। एंड देन अब देखिए लाइन 8 नंबर की लाइन पड़ी है, इसका नाम है यूज़ एलिमिनेट सपोर्ट फैक्टर्स हैश। हैश पासवर्ड के लिए होता है, जो पासवर्ड डेटाबेस के अंदर एनक्रिप्टेड होकर जाता है। पासवर्ड कभी भी डिक्रिप्ट नहीं जाता है, पासवर्ड हमेशा एनक्रिप्टेड जाता है। यहाँ से अपन इस फंक्शन को कॉपी कर लेंगे। दोस्तों, मैं कुछ अभी AI टूल्स का सपोर्ट लेकर आपको बता रहा हूँ। अगर मैनुअली बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप पहले इसके ये जो कमांड्स वगैरह हैं, चाहे आप इसको AI टूल से निकालें चाहे आप मैनुअली करें, बट इसको थोड़ा समझ लीजिएगा कि भाई कैसे वर्क करता है। कोडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है चीज़ों को समझना। ठीक है, एडमिन नाम का ये क्रिएट हो गया है। यहाँ पर ये आगे मॉडल का नाम रहता है। ठीक है, अपन एक टेस्ट नाम की ईमेल बना लेंगे। आप कुछ भी ईमेल बना सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें जरूरी नहीं है जीमेल करें, आप कुछ भी कर सकते हैं, @ लगा के test@gmail.com। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ मिसिंग हो गई है इसके अंदर। यूजर्स टेबल के अंदर अपन बनाने जा रहे हैं तो नॉर्मल बना रहे हैं, तो अपन एक कॉलम ऐड कर देंगे यहाँ पर, जिसको अपन दे देंगे टाइप एडमिन के नाम से। नेम के बाद एक कॉलम ऐड कर देंगे भाई हमारा किस टाइप का यूज़र जाए, एडमिन टाइप का जाए। और यहाँ से टाइप लेंगे वेरकेर, लेंथ लेंगे 255, यहाँ पे इसको नल कर देंगे। एंड देन यहाँ पर अपना एक कॉलम क्रिएट हो गया यूज़र टेबल में। एंड यूज़र मॉडल के अंदर भी फिलेबल के अंदर अपन इसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि अपन को डेटा सेंड करना है आगे। टाइप नाम का अपन ने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब अपन ने नेम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एडमिन दे रहे हैं, एंड यहाँ पर अपन टाइप दे देंगे। जब डेटाबेस में डेटा सीड होगा तो वहाँ पर टाइप एडमिन दिखाएगा। यहाँ से इसको अपन अभी कॉपी कर लेते हैं एंड देन पेस्ट कर देंगे। अपन ने नेम, अब इसको ध्यान से समझेंगे, यूज़र अपना मॉडल है, ईमेल है अपनी test@gmail.com, नेम एडमिन हो गया, टाइप एडमिन हो गया, और पासवर्ड अपन ने यहाँ पर डाल दिया है test@123। ये पासवर्ड मैं बताना चाहूँगा दोस्तों हमेशा एनक्रिप्टेड होकर जाता है, हैश का मतलब यही रहता है। अपन को डेटाबेस में डेटा सीड करवाना है, मतलब एंटर करवाना है, तब जाके अपन लॉगिन आगे प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब एक सेकंड स्टेप आता है इसको सीड करवाने का। ये लारावेल एक बाय डिफॉल्ट अपन को डेटाबेस का सीडर देता है, यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट सीडर आता है दोस्तों। लेकिन मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा आप इसको कभी इसको यूज़ मत कीजिए। आप हमेशा पर्टिकुलर कमांड चलाइए। पर्टिकुलर कमांड मतलब जो अपन ने सीडर बनाया उसके अंदर ही प्रॉपर डेटा सीड होगा। सीड कमांड चलाने के लिए अपन लिखते हैं php artisan db :seed -- क्लास एडमिन सीडर। एडमिन सीडर अपन ने इसलिए लिखा कि अपने सीडर का नाम एडमिन सीडर है। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे एंड देन अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अगर आपका सीडिंग डेटाबेस लिखकर प्रोजेक्ट का नाम खुलता है, इसका मतलब आपका डेटाबेस सक्सेसफुली सीड हो चुका है। डेटाबेस पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए दोस्तों, आपका नेम एडमिन आ गया है, टाइप एडमिन आ गया है, ईमेल डाली थी अपन ने test@gmail.com, और पासवर्ड मैंने आपको बताया था ये एनक्रिप्टेड होकर आया है पासवर्ड। ये पासवर्ड सिक्योरिटी पर्पस के तरफ से आता है, जबकि जो अपना पासवर्ड है वो है test@123। अब अपना जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर आ चुका है। अब अपन लॉगिन बनाएंगे, एडमिन लॉगिन बनाएंगे। एडमिन लॉगिन बनाने के लिए अपन सबसे पहले, मैंने बताया था आपको, जो लारावेल होता है वो 3 चीज़ों पर वर्क करता है: मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। मॉडल होता है जो डेटाबेस का एक ORM होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल। एंड कंट्रोलर बनता है, कंट्रोलर मॉडल और व्यू को कंट्रोल करता है। और व्यू मतलब ब्लेड पेजेस। लारावेल में कुछ ब्लेड फाइल्स होती हैं जिसे अपन व्यू पेज कहते हैं, जो डेटा दिखाने के काम आती है। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ पर एक एडमिन कंट्रोलर बनाएंगे। इसके लिए कुछ कमांड्स वगैरह अपन यूज़ करेंगे। दोस्तों सबसे पहले कंट्रोलर चलाने के लिए अपन इसकी मेकिंग कमांड बनाएंगे। इट मीन्स कंट्रोलर, जब कंट्रोलर चलेगा तो उसकी सबसे पहले जो कमांड होती है
वो एक कमांड ये रहती है, ये देखिए दोस्तों, ये होती है कमांड php artisan make controller एंड देन अपन एडमिन नाम का एक फोल्डर बना लेंगे यहाँ पर। इस फोल्डर के अंदर अपन यहाँ पर नाम दे देंगे, ये कंट्रोलर का नाम लेगा जो मैं एंड में लिख रहा हूँ, ऑथ। ठीक है दोस्तों, अपन को कंट्रोल लिखने की आगे जरूरत नहीं होती, एडमिन नाम का एक फोल्डर है। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर अपन लॉगिन नाम से बना लेते हैं, लॉगिन बेटर रहेगा। आगे अपन को कंट्रोल लिखने की जरूरत नहीं होती, सबसे पहले अपन इस कमांड को चलाएंगे। ये कमांड वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये कमांड सक्सेसफुली रन हो गई है यहाँ पर। ये देखिए कंट्रोलर्स के अंदर एडमिन नाम का फोल्डर आ गया, एडमिन के अंदर लॉगिन आ गया। ठीक है दोस्तों, सीडर को अपन यहाँ से क्लोज कर देते हैं एक बार के लिए, यूज़र को भी क्लोज कर देते हैं। ये दोस्त देखिए, अब दोस्तों इसको आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अपन ने जो चलाया है, यहाँ पर मैंने एडमिन नाम का एक फोल्डर बनाया है, ये ऊपर एडमिन नाम का एक फोल्डर आ चुका है, एंड इसके अंदर एक कंट्रोलर की फाइल बनी है जो .php एक्सटेंशन से वर्क करती है, login.php। अब इसके अंदर अपन सबसे ऊपर टॉप पर ये इंपोर्ट करेंगे ऑथेंटिकेशन। ये दोस्तों जरूर ध्यान रखिएगा, इसके बिना लॉगिन नहीं होगा। ये मैंने कुछ कमांड चलाई है ऊपर, यूज इल्यूमिनेट सपोर्ट पैकेट्स ऑथ। यहाँ से अपन कुछ जो जरूरी फंक्शंस हैं वो कुछ कॉपी कर लेंगे। ये लॉगिन और लॉगआउट के फंक्शंस हैं दोस्तों। बताना चाहूँगा लॉगिन के साथ अपन लॉगआउट भी करेंगे आने वाले वीडियो में। ये देखिए दोस्तों, अपन ने 3 फंक्शंस लिए हैं। पहला फंक्शन है पब्लिक फंक्शन शो लॉगिन फॉर्म, लॉगिन एंड लॉगआउट। ठीक है, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अब इसको अपन ने कंट्रोल बना लिया है, अब अपन बनाएंगे ब्लेड पेज इसका। ब्लेड पेज बनाने के लिए दोस्तों हमेशा आप शुरू से अगर आप फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो बेटर रहता है। कभी भी आपको आगे कोड ढूंढना पड़ता है तो आपको दिक्कत नहीं आती है। हमेशा फोल्डर्स बनाकर ही वर्किंग करें। जैसे मैंने एडमिन का एक फोल्डर बनाया है, इसके अंदर login.php डाला है, एंड देन अपन अब बनाएंगे ब्लेड पेज। मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल अपन समझ चुके हैं अभी। अब अपन बात कर रहे हैं लॉगिन के अंदर कंट्रोलर और ब्लेड पेज। ठीक है, अपन रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे। रिसोर्सेज के अंदर जाने के बाद अपन एक फोल्डर बनाएंगे यहाँ पर। ये देखिए रिसोर्सेज नाम का फोल्डर आता है नीचे की तरफ, यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे। इस फोल्डर का नाम देंगे एडमिन ऑथ, नाम का एक फोल्डर दे देते हैं, भाई एडमिन का ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, एक फोल्डर बन गया यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर। यहाँ पर एडमिन ऑथ के अंदर अपन एक फाइल बना लेंगे, जिस फाइल का नाम होगा लॉगिन। अब दोस्तों समझिएगा इसको, ये ऐसे बनती है लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट php। ठीक है, हमेशा आपको जो उसमें व्यू फाइल बनानी है वो ऐसे बनानी है। आगे इसका नाम लिखना है लॉगिन डॉट ब्लेड, जरूर आएगा ब्लेड डॉट php, बाय डिफ़ॉल्ट इसके एंड में लगेगा ही। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यह हो गया है, एंड देन अब हम इसका कोड लेंगे और यहाँ पर इस कोड को पेस्ट कर देंगे। अभी मैं दोस्तों CSS और HTML एक ही पेज पे ले रहा हूँ। आने वाले वीडियोस में आपको सेपरेट करना बताऊंगा, एक्सटर्नल CSS लगाना बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन इस दोनों कोड को अच्छे से समझेंगे, लॉगिन और लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट php। ठीक है, तीसरे नंबर पे अपना अभी राउटिंग वगैरह कर लेते हैं। राउट्स वगैरह आपने पढ़े होंगे आगे कोर PHP में, कभी अपने कोऑर्डिनेटर के प्रोजेक्ट बनाए हो, राउट्स वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा। राउट्स वगैरह बनाने के लिए सबसे पहले अपन कई प्रकार के राउट होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट मेथड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपन ने राउट वगैरह कॉपी कर लिए हैं।
ये देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा राउटिंग को। यहाँ पर अपन इंपोर्ट करते हैं ऊपर की तरफ। अब इसको दोस्तों ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने इंपोर्ट करा है यूज ऐप HTTP कंट्रोलर्स एडमिन ऑथ। एडमिन एडमिन हो गया अपने फोल्डर का नाम, और एडमिन के अंदर अपन ने बनाया है लॉगिन। ठीक है, अपन अपने फोल्डर के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये देखिए दोस्तों, यूज ऐप HTTP कंट्रोलर्स स्लैश एडमिन स्लैश लॉगिन। एडमिन का मतलब है हमारा फोल्डर, और लॉगिन का मतलब है हमारी फाइल। हमारी फाइल का नाम, कंट्रोलर का नाम लॉगिन है। ठीक है, इसको अपन ने कर दिया। अब देन यही लॉगिन को अपन कॉपी करेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पर अपन इसको पेस्ट करेंगे। अपन कंट्रोलर हटा देंगे क्योंकि अपन ने कंट्रोलर नाम से नहीं बनाया, क्योंकि कंट्रोलर ऑलरेडी लारावेल देता है, तो कंट्रोलर लिखने की नीड नहीं होती है कंट्रोलर की फाइल बनाते वक्त, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर एक्सटेंड कर देता है कंट्रोलर को, तो बार बार कंट्रोल लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, नीचे फोल्डर का नाम डालने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट कंट्रोलर का नाम आता है। ये देखिए दोस्तों, अब इस राउटिंग को अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हमारे फंक्शन का नाम है, यहाँ पर हमने लिया है शो लॉगिन फॉर्म, एंड ये जो आगे आप देख रहे हैं नेम लॉगिन, ये राउट होता है अपना URL राउट आगे वाला, और ये राउट होता है अपना नेम राउट। इसके बारे में थोड़ा सा आप स्टडी कीजिएगा। ये अपना URL होता है, ये नेम राउट होता है। गेट हो गया, पोस्ट मेथड हो गया, एंड देन पोस्ट मेथड हो गया। पोस्ट का मतलब होता है डेटा को सेंड करना, सबमिट करना। गेट का मतलब होता है डेटा को गेट करना। ठीक है, अब अपन आते हैं कंट्रोलर के ऊपर। अब अपन कंट्रोलर को समझेंगे। सबसे पहले अपन ने ये अपना जो फंक्शन है शो लॉगिन फॉर्म, इसके अंदर अपन ने जो पेज करवाया है दोस्तों, हमने कोर PHP पढ़ी हुई है, कोऑर्डिनेटर वगैरह पढ़ा होगा, या कोई भी कस्टम PHP का कोड किया होगा, तो उसमें कोई रिटर्न व्यू फाइल्स होती हैं, जो मतलब ब्रेड फाइल जो अपनी है लारावेल के अंदर, लारावेल ब्रेड फाइल फीचर देता है, तो उसके अंदर अपन रिटर्न व्यू करवाएंगे। अपन इसे फोल्डर को चेक करेंगे। फोल्डर को चेक करने के लिए अपन देखेंगे, अपन ने फोल्डर बनाया है एडमिन ऑस नाम का फोल्डर बनाया है। ठीक है, एडमिन ऑथ डॉट लॉगिन और लॉगिन डॉट ब्लेंड डॉट PHP, ये फाइल अपनी ठीक हो चुकी। ये लारावेल का सेकंड फंक्शन है, पब्लिक फंक्शन लॉगिन, रिक्वेस्ट वैलिडेट ईमेल पासवर्ड मिनिमम कैरेक्टर्स वगैरह, ऑथ गार्ड एडमिन। दोस्तों इसने भी अपन को जो फंक्शन दे दिया है वो ऑथ गार्ड का दे दिया है। अपन ऑथ गार्ड का फंक्शन नहीं चलाएंगे, अपन को उसको कन्वर्ट करना होगा। मैंने आपको बताया था शुरू में, गार्ड्स कई प्रकार के होते हैं। एडमिन गार्ड्स से लॉगिन होता है, रोल्स एंड परमिशन से लॉगिन होता है, वो आगे वाले वीडियो में जानेंगे, लेकिन अभी मैं आपको खाली बेसिक तरीका बता रहा हूँ। इस फंक्शन को अपन कन्वर्ट कर लेंगे। दोस्तों मैंने इसको कमांड बताई है, मैंने कहा मुझे कस्टम गार्ड अभी नहीं चाहिए, मुझे एक नॉर्मल लॉगिन चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस फंक्शन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसने फंक्शन दे दिया है पूरा, लॉगिन का भी आ गया था, लॉगआउट का भी आ गया था। अपन को लॉगआउट की कॉपी नहीं करना, लॉगआउट अपने पास पहले से था, अपन ने लॉगिन लॉगिन कॉपी करा, लॉगआउट अपने पास पहले से। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन लॉगिन फंक्शन को समझ लेते हैं। डॉलर रिक्वेस्ट वैलिडेट ईमेल रिक्वायर्ड ईमेल पासवर्ड रिक्वायर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर्स ऑथ अटेम्प्ट। ठीक है, और इस कोड को अपन अच्छे से समझेंगे। ऑथ कॉलन कॉलन अटेम्प्ट ईमेल डॉलर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के अंदर डेटा जाता है। ठीक है, रिटर्न रिडायरेक्ट राउट एडमिन डॉट डैशबोर्ड, ये इस लाइन को अपन दोस्तों समझेंगे। ये इसलिए रिटर्न रिडायरेक्ट इसलिए होता है कि जब अपन सक्सेसफुली लॉगिन कर लेंगे, तो लॉगिन करने के बाद अपन को कौन सा पेज खुलवाना है,
ये अभी बता रहा है एडमिन डॉट डैशबोर्ड आप खुलवा सकते हो। मतलब जब आप बैकएंड बनाओगे तो बैकएंड का जो CMS होता है उस पेज को अपन ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले से ही बता देता है। एंड अगर कंडीशन चल गई तो एरर सही चल जाएगा, बट अगर नहीं चली तो वो एरर्स रखेगा। ठीक है, ये अपना लॉगआउट फंक्शन हो गया यहाँ पर। ठीक है, अपन फंक्शन को यहाँ मैच कर लेंगे। शो डॉट लॉगिन डॉट फॉर्म है। एंड सेकेंड नंबर पे दोस्तों कुछ कोड वगैरह एक्स्ट्रा आ चुका है। 1 सेकेंड, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ कोड वगैरह अपना यहाँ पे एक्स्ट्रा लग चुका है, इसको अपन रिमूव करेंगे। यहाँ से यहाँ मैच करेंगे, क्लास सबसे पहले चालू होती है यहाँ से, और यहाँ पे क्लास बंद हो रही है, क्लास कुछ एक्स्ट्रा आ रही है। यहाँ से आप चेक करेंगे, आप VS कोड या सबलाइन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको VS कोड अच्छा लगता है तो आप VS कोड यूज़ कीजिए, सबलाइन अच्छा लगता है सबलाइन यूज़ कीजिए, वो आपकी चॉइस है। ये देखिए दोस्तों, शो लॉगिन फंक्शन 2 बार आ चुका है यहाँ पर। एक बार अपन इसको और रिमूव कर देंगे। कोई भी चीज़ डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एरर्स आएंगी। शो लॉगिन फॉर्म एक फंक्शन, सेकंड फंक्शन का नाम लॉगिन, एंड थर्ड का नाम लॉग। परफेक्ट है। अपन ने फोल्डर बना लिया, एडमिन ऑथ का अपने पास फोल्डर है, इसके अंदर लॉगिन फाइल है। ठीक है, एंड यहाँ पर अपन अब इसको रन करेंगे। अपन ने राउटिंग वगैरह बना ली है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपन कुछ डिफाइन कर देंगे कि भाई अपन एडमिन में लॉगिन राउट्स बना रहे हैं, जो कमेंट्स वगैरह होते हैं, तो इस थोड़ा सही रहता है इसको करने से, जिससे आपको पता रहेगा कि भाई अपन एडमिन के लॉगिन राउट्स वगैरह बना रहे हैं। यहाँ से अपना कंट्रोलर कंप्लीट कर लिया है, अपन ने लॉगिन पेज कर लिया है। ठीक है, अब अपन इसको ओपन करेंगे। ये जो अपना पेज है बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़र का फ्रंट पेज चलता है, इसके अंदर ऊपर लॉगिन का ऑप्शन आ गया है, इस पर भी आप ध्यान ना दीजिएगा। अपन राउट से ही ओपन करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, एंड देन अपन URL राउट चलाएंगे जिसका नाम होगा लॉगिन। अपन एडमिन लॉगिन बना रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लॉगिन ही ले सकते हैं। यहाँ पे अपन कुछ प्रीफिक्स वगैरह भी कर सकते हैं, बट अभी अपन थोड़ा बेस ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, और नॉर्मली लॉगिन से ही स्लैश करेंगे। दोस्तों ये रन होना थोड़ा वेट कर लेंगे। ओके, एरर आई है, इनवैलिड आर्गुमेंट एक्सेप्शन, व्यू एडमिन ऑथ लॉगिन नॉट फाउंड। दोस्तों मैंने कल भी आपको बताया था कि कभी भी कोई भी एरर आती है तो उससे घबराना नहीं है। एरर्स बहुत अच्छी होती है कोडिंग में, और जितने ज़्यादा आप एरर्स को फाइंड करते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी कोडिंग स्किल्स बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी। तो ये कभी भी कोई एरर्स आई है तो उससे घबराना नहीं है, एंड इसको अपन सॉल्व करेंगे। वीडियो एडमिन ऑथ डॉट लॉगिन नॉट फाउंड, इसको अपन चेक करेंगे कि यहाँ पे एरर्स क्या आई है। एडमिन ऑथ डॉट लॉगिन नॉट फाउंड। ओके, देखते हैं दोस्तों अपन ने कहाँ पर गलती करी है। अपन अपनी एरर एरर फाइंड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एरर्स पकड़ना बताता हूँ। ठीक है, अपन ने सबसे बड़ी गलती ये करी कि जो अपन ने रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर बनाया, ठीक है, अपन ने रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर डायरेक्ट एडमिन ऑथ बना दिया। नहीं, ऐसे नहीं बनता है। रिसोर्सेज के अंदर व्यूज नाम का एक फोल्डर होता है, ये देखिए व्यूज, इसके अंदर अपडेट फाइल बनाई जाती है, तभी वो अपनी एरर बता रहा है वहाँ पर। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से जो अपना एडमिन ऑथ का फोल्डर है, इस कोड को अपन एक बार कॉपी कर लेते हैं कहीं पर। यहाँ दोस्तों अपन ने कॉपी कर लिया है कोड को। यहाँ से अपन डिलीट कर देंगे इस फोल्डर को, अपन ने फोल्डर गलत बनाया है।
इसलिए वो अपनी एरर दे रहा है। ठीक है, अपन को रिसोर्सेज के अंदर हमेशा दोस्तों ध्यान रखिएगा, रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ नाम का फोल्डर होता है। व्यूज़ नाम के फोल्डर के अंदर लारावेल की बाय डिफ़ॉल्ट पेज आता है। ये जो पेज अभी ओपन हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पेज ओपन हो रहा है ये लारावेल का पेज है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इस पर अपन फ्रंट एंड का काम करेंगे। इसको अगर अपन हटा देते हैं तो ये देखिए दोस्तों ब्लैंक हो जाएगा ये। ठीक है, इसको भी अपन नहीं छेड़ते हैं, इसको अपन बाद में वर्किंग करेंगे। अपन व्यूज़ के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर का नाम सेम रखेंगे, एडमिन ऑथ नाम का एक फोल्डर बनाया था अपन ने। ठीक है, एडमिन ऑथ के अंदर अपन फाइल बनाएंगे लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट पे। ठीक है, एंड देन अपन ने जो कोड अभी अपन ने कॉपी किया है उस कोड को अपन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब अपन चेक करते हैं कि अपनी एरर सॉल्व हुई है कि नहीं। ठीक है, वापस जाएंगे, इसको एक बार फ्रंट वाले पेज को रिफ्रेश कर देते हैं, लारावेल का लोगो वगैरह आ रहा है, डॉक्यूमेंटेशन आता है, एंड देन अपन इसको रिफ्रेश करें। अब चेक करेंगे दोस्तों क्या एरर आ रही है। ठीक है, अपन आप सेकंड एरर पर आएंगे। सेकंड एरर आ रही है राउट एडमिन लॉगिन डॉट सबमिट नॉट डिफाइन। दोस्तों जितनी जितनी बार एरर्स आती जाएगी उतनी बार आपको सीखने को मिलेगा। एरर्स बहुत अच्छी होती है, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ। एडमिन डॉट लॉगिन सबमिट नॉट डिफाइन। ठीक है, अब अपन एरर्स चेक करेंगे, यार एरर क्यों आ रही है। ठीक है, अपन लॉगिन पेज पर जाएंगे, जहाँ पर ये लिखा हुआ है एडमिन डॉट लॉगिन डॉट सबमिट, इस पर अपन क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये राउट अपन ने डिफाइन कर रखा है एडमिन डॉट लॉगिन डॉट सबमिट। अपन इसको चेक करेंगे अरे राउट सही है कि नहीं। अपन वेब डॉट पी एच पी में आएंगे, नहीं दोस्तों अपना राउट गलत है। अपने अपन ने यहाँ पर नेम राउट दे रखा है लॉगिन डॉट सबमिट, और वहाँ पर दे रखा है एडमिन डॉट लॉगिन डॉट सबमिट, तो इसका एरर तो आएगी। यहाँ से इसको हटा दें, लॉगिन डॉट सबमिट अपन राउट कर देंगे। दोस्तों मैंने ऑटो सेव कर रखा है, आप चाहें तो कंट्रोल एस वगैरह करके सेव कर सकते हैं। ऑटो सेव का मैं आपको आने वाले वीडियो से बताऊंगा कि सबलाइन और वी एस कोड में ऑटो सेव कैसे किया जाता है कोड को। लॉगिन डॉट सबमिट। ठीक है दोस्तों, एंड देन वापस रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब अपना एडमिन लॉगिन ओपन हो गया। अभी अपन इसके डिज़ाइन पार्ट पर नहीं जा रहे हैं, इसके डिज़ाइन को अभी ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं बना रहे हैं। अपन अपनी फंक्शनलिटी पर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि बैकएंड में ज़्यादा डिज़ाइन पे ब्यूटीफुल बनाने पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ज़्यादातर आप अपनी फंक्शनलिटी पर फोकस करें, क्योंकि बैकएंड लैंग्वेज होती मेन फंक्शनलिटी के लिए है। डिज़ाइन के लिए अपन अपन होम पेज पर काम करेंगे। तो अपना एडमिन का एक पैनल खुल गया है, एडमिन ईमेल और पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, जो अपने डेटाबेस में डाला था ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर। अब यहाँ पर अपन इसको टाइप करेंगे ईमेल को। अपनी ईमेल है test@gmail.com, एंड अपना जो पासवर्ड है TEST@123। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टाइप, अब इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अपन चेक करेंगे भी क्या आता है। अपन ने अपनी तरफ से लॉगिन वगैरह बना लिया है। यहाँ से देखेंगे लॉगिन। ये देखिए दोस्तों, ये अपनी क्या लिखा हुआ आ रहा है, राउट एडमिन डॉट डैशबोर्ड नॉट डिफाइन। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ये एरर है। नहीं दोस्तों, ये एरर नहीं है। ये अपना अपन ने क्या कर रखा है, अपन ने यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। जब अपन ने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद अपन ने यहाँ पर लिखा रिटर्न रिडायरेक्ट राउट एडमिन डॉट डैशबोर्ड। अगर आपका लॉगिन सही है, आपका क्रेडेंशियल्स डेटाबेस के हिसाब से ठीक है, आपने ईमेल और पासवर्ड सही डाला है, तो वो रिडायरेक्ट कर कर एडमिन डॉट डैशबोर्ड पर ले जाए। ये दोस्तों एरर नहीं है, ये राउटिंग है। ठीक है, अभी अपन ने एडमिन डॉट अब डैशबोर्ड बनाया नहीं है, तो अपन को ये इसलिए दिखा रहा है। ठीक है,
एंड देन अपन ने यहाँ पर आ गया है, मतलब अपना जो लॉगिन है वो सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है दोस्तों, आने वाले वीडियो में अपन जानेंगे कि भाई इसका एक डैशबोर्ड बनाएंगे बैकएंड का, जिसको अपन CMS कहते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जिसके अंदर टॉप पर हेडर होती है, नीचे फुटर होता है, नीचे साइड बार होती है। बेसिकली 3 चीज़ें यूज़ की जाती हैं। अभी अपन बैकएंड पर वर्क कर रहे हैं, फ्रंट एंड पर अभी अपन नहीं गए हैं, मैं बार बार कहना चाहूँगा। तो उसके अंदर जब अपन डैशबोर्ड को ओपन करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको उस वीडियो के अंदर लॉगआउट का भी बताऊंगा कि इसको कैसे लॉगआउट किया जाएगा। अभी अपन ने खाली एडमिन लॉगिन कराया है। ठीक है दोस्तों, अभी अपन इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं हल्का सा। यहाँ देखिए दोस्तों, मैं कुछ गलत कमांड वगैरह टाइप करता हूँ, गलत क्रेडेंशियल्स डाल के देखता हूँ। अपना है test@gmail.com, मैं टेस्ट ओपन कर देता हूँ एंड पासवर्ड भी कुछ गलत डाल देता हूँ रेंडमली। ये देखिए दोस्तों, ऊपर एरर आई है, इनवैलिड एडमिन क्रेडेंशियल्स, मतलब आपने क्रेडेंशियल्स गलत डाले हैं तो वो लॉगिन नहीं करने दे रहा। एंड देन ये एरर शो हुई है क्योंकि अपन ने लॉगिन फंक्शन के अंदर चलाया था रिटर्न। अगर तो अपन ने दो कंडीशंस चलाई हैं। पहला, यदि अपने ईमेल और पासवर्ड करेक्ट होते हैं तो वो एडमिन डॉट डैशबोर्ड डॉट पर रिटायर्ड करवा दे। अगर अपने गलत होते हैं तो वो रिटर्न बैक फंक्शन चलाए और उस फंक्शन के अंदर ईमेल में लिख दे इनवैलिड एडमिन क्रेडेंशियल्स। देखिए दोस्तों, इसने लिख दिया इनवैलिड एडमिन क्रेडेंशियल्स। ठीक है दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम जानेंगे एक CMS बनाएंगे, डैशबोर्ड बनाएंगे। CMS मतलब डैशबोर्ड ही होता है, जिसके अंदर साइड बार होगी, हेडर फुटर होंगे, मॉड्यूल्स वगैरह पर वर्किंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सबसे पहले आगे आने वाली नोटिफिकेशन से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।